हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किया था किस प्रकार से दक्ष मदांध होके अपने अहंकार से अंधा होके महान वैष्णव था शंभू के पुत्रों ने इतना बड़ा अपराध किया और फिर हमने वैष्णव अपराध को विस्तार में चर्चा किया था। कुछ किसी को पॉइंट्स याद हैं कल के चर्चा से? एनी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाइक टू रिवाइज? कुछ याद है किसी को? हाँ, मन में भी किसी के बारे में दुर्भावना ला रहे हैं तो वो अपराध है। यस। और अपराध का रूट कॉज प्राइड है, मिथ्या अहंकार। राइट। और हाँ 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 कॉम्प्लेसेंसी। यस। हाँ, प्राइड लीड्स टू इंडिपेंडेंट मेंटालिटी। इंडिपेंडेंट मतलब किसके इंडिपेंडेंट हो गया वो? कैसे अलग देखते हो? मर्सी पे डिपेंड नहीं करता, मर्सी से इंडिपेंडेंट हो जाता है। आई डोंट नीड मर्सीज नाउ, आई हैव स्किल्स, आई हैव एवरीथिंग, सो आई कैन डू ऑन माई ओन। यस। हाँ, तो मुझे अपराधों से बचने की डिटर्मिनेशन कैसे आएगी? जब इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को जानूंगा कि अपराध ही हैं जो मुझे कृष्ण प्रेम पाने से रोक रहे हैं। हरिनाम में इतनी शक्ति है, हरिनाम का पूरा प्रभाव मैं नहीं उठा पा रहा, लाभ नहीं उठा पा रहा, क्योंकि अपराधों से मैं जकड़ा हुआ। राइट। हाँ हाँ, नाम अपराध से नामावास जाते हैं प्रयास करके और पश्चाताप करके। जेन्युइन रिपेंटेंस एंड सिंसियर एंडेवर्स। यस प्रभु। नाम यस, एक मिनट कारण अपराध। तो या डी वैल्यू कर देते हैं, है ना, सब कुछ साधारण हो जाता है और फिर हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये अपराध। यस। हाँ, वेरी गुड। कृपा पे मेडिटेट करना, मेडिटेट करना। यस। देखिए, हमने सब चर्चा की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कृष्णा कॉन्शियस की जगह अपराध कॉन्शियस हो जाए। कई बड़े पैरानॉइड हो जाते हैं, है ना, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। अब वो अपराध हो गया प्रभु जी, एक मन में गलत विचार आ गया, अपराध हो गया। तो हमने अपराध कॉन्शियस नहीं होना। इज नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर अपराध कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन जैसे हमें कहीं जाना है, गाड़ी में जा रहे हैं, तो रास्ते में मालूम होना चाहिए कहाँ गड्ढे आएंगे, कहाँ स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, कहाँ रेड लाइट्स हैं, कहाँ ट्रैफिक जाम है, तो हम उसे निकलना है, वहाँ फंसना नहीं है। लेकिन मालूम होना चाहिए कहाँ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, है ना, उसका अवेयरनेस होना चाहिए, उसको सावधानी से उसको क्रॉस करना है। इसलिए नहीं प्रभु जी मैं भक्तों के संग में जाऊँगा ही नहीं, अपराध होते हैं, मैं दूर ही रहूँगा, है ना। तो इससे अच्छा अपराध ही मैं माला कम ही करूँगा, ज़्यादा माला ज़्यादा नाम अपराध, कम नाम कम नाम एक ही माला करूँ, अच्छी करूँ, ठीक है प्रभु जी, अपराधों से बचे रहो। बहुत अपराध बहुत खतरनाक है, अपराध नहीं करने। तो अपराध कॉन्शियस नहीं होना, है ना। और किसी से नाम अपराध हो रहे तो उसका उपाय क्या है? और नाम जप करना, और अच्छे ढंग से नाम जप करना। किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए उसका रेमेडी क्या है? हाँ, अगर वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए, सबसे पहले रिपेंट करना, जेन्युइन रिपेंटेंस, अच्छी गलती हो गई मुझसे। उसके बाद क्या करना? उनकी जाके सेवा करना, उनको ग्लोरीफाई करना और उनके हृदय को प्रसन्न करना। इसी ढंग से नाम के प्रति अपराध हुआ तो क्या? रिपेंटेंस। उसके बाद सेवा। कैसे हरि नाम की सेवा कर सकते हैं? ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करना,
वैष्णव जो हरिनाम लेते हैं उनकी सेवा करना, हरिनाम का प्रचार करना। तो इस प्रकार से इस एक्टिविटी में लगे रहेंगे तो हम नाम अपराध से ऊपर उठेंगे। ओके, लेकिन अपराध कॉन्शियस हमें नहीं होना। परम पूज्य ने सचिन स्वामी महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि कैसे अपराध कॉन्शियस होंगे। तो क्या होता है, उन्होंने बोला है कि एक तालाब में एक मेंढक था और मेंढक के साथ एक सेंटीपीड था। सेंटीपीड जानते हैं, जिसकी 100 टांगें होती हैं, ऐसा जीव होता है। और जिसकी 100 टांगें थी वो बड़ा अच्छा नाचता था, वो और बढ़िया रिदम से ठाक ठाक 100 टांगें जिसकी हो ऐसे नाचता था। और मेंढक यूँ चलता था। मेंढक को बड़ा द्वेष होता था, यार क्या प्रेम से नाचता है, बड़ा डरता है और मैं पता नहीं यूँ नाचता हूँ। किसी को सजा देने तो बोले मेंढक की तरह उछलो, है ना, ये तो बड़ी गलत बात है यार। तो द्वेष हो रहा है, कैसे इसका डांस मैं ख़राब कर सकता हूँ, है ना, द्वेष था उसको। इसको एक आइडिया आया, कहता क्या डांस करते हो, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मान गया, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, जब आप नाचते हो 52 नंबर की टांग पहले उठाते हो कि 72 नंबर की टांग उठाते हो, फिर 21 नंबर की उठाते हो कि 31 नंबर की उठाते हो, फिर 58 नंबर की 78 नंबर की, ऐसा उसको कंफ्यूज कर दिया। वो सेंटीपीड जब नाचने का सोचना कौन सी टांग उठानी, 52 की 72 की, वही नाचना भूल गया। तो इसी ढंग से हम ये ना करें, माला कर रहे हैं, कौन सा अपराध हुआ, अपराध नंबर 3 हुआ, अपराध नंबर 7 हुआ, अपराध नंबर 5 हुआ, अपराध नंबर 4 हुआ, तो हम जब भी नहीं कर पाएंगे, भक्तों से बातचीत भी नहीं कर पाएंगे ना। तो ये ध्यान रखना है कि हमने अपराध कॉन्शियस नहीं होना। एट द सेम टाइम भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज बताते हैं, सभी वैष्णव अपराधों का एक सबसे बड़ा एंटीडोट, जो पक्का गारंटेड एंटीवायरस है इसका, वो है तृणादपि सुनिचेत करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसको अपने जीवन में धारने का प्रयास करें, इसकी वैल्यू को समझ जाएं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये केवल एक अच्छी सी कविता नहीं है, अच्छा सा श्लोक नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारने का ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसकी अगर जेन्युइन प्रैक्टिस भी करेंगे तो अपराधों से हम बचे रहेंगे, जेन्युइन होकर इसका प्रयास करने का फल है, राइट। तो ये अपराधों के ऊपर था, राइट। और कोई कह सकता है कि मैं किसी भक्त की निंदा नहीं करता, लेकिन किसी में दोष दिखाई दे रहे हैं प्रभु, तो सच तो बोलना ही चाहिए ना, झूठ थोड़ी बोलेंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इस व्यक्ति को सिगरेट पीते हुए, तो मैं कैसे छुपाऊँ इस बात को, मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। तो मैं निंदा थोड़ी कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हूँ मैं। तो क्या कहना आपका? ठीक है, समझे इनकी बात को। तो निंदा का मतलब दोषानुकीर्तन है, दोष का कीर्तन नहीं करना। दोष होगा उसमें, उसका प्रचार नहीं करना, उसका कीर्तन नहीं करना, राइट। किसी में हमें दोष देखा है, उसकी भलाई के लिए हम उसके मेंटर को बता सकते हैं, तो वो निंदा में नहीं आएगा। फिर भी हमारे को निंदा करना अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। तो हमारे आचार्य में बहुत कृपालु हैं, बोले 3 ऐसे मौके हैं जिसमें हम निंदा कर सकते हैं। अरे बताइए प्रभु जी जल्दी से। जानना चाहेंगे, इन 3 सर्कमस्टांसिस वी कैन क्रिटिसाइज। हरी बोल, क्या बात है। कौन से वो सर्कमस्टांसिस हैं जिसमें हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं? सो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने सज्जन तोषणी में आर्टिकल लिखा, उसने बताया था। पहला, अगर वो निंदा करने से उस व्यक्ति का लाभ होता हो। दूसरा, निंदा करने से पूरे समुदाय का लाभ होता हो। तीसरा, निंदा करने से मेरा लाभ होता हो। इन 3 सर्कमस्टांसिस में हम निंदा कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्या है? पहला क्या है? उस व्यक्ति का लाभ होता हो। तो कैसे हम क्रिटिसाइज करके उस व्यक्ति का लाभ कर सकते हैं? हाँ, उनको बुला के, बिठा के उनको हम क्रिटिसाइज, उनकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन हर एक किसी के साथ कर सकते हैं ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए? हम उसकी कोई अथॉरिटी हो, कोई संबंध हो, राइट। नंबर 1। नंबर 2, वी शुड बी 100% श्योर कि हम जो क्या सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं।
कई बार हो सकता है हमें लग रहा हो और हम ऐसे उसको आके करेक्ट कर दें, तो कंफर्म कर लें मैं 100% ठीक हूँ कि नहीं। और नंबर 3, क्या व्यक्ति उस स्थिति में है कि मेरी करेक्शन को स्वीकार कर लेगा। कई बार हमें भक्त में कुछ कमी दिख भी रही होती है तो हम उसको करेक्ट नहीं करते, बोले अभी इसको थोड़ा सा भी छुआ ना ये तो ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा इसको टॉलरेट कर लेते, थोड़ा पक्का हो जाएगा फिर समझाएंगे इसको कि प्रभु ये गलत है, अभी करने दो, कोई बात, उत्साह में कर रहे गलती कोई बात नहीं, बाद में करेक्ट करेंगे। तो कई बारी वेट करना पड़ता है कि ये सही टाइम पे आ जाए तब इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसकी भलाई के लिए हम उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, करेक्ट। दूसरा क्या था, कब क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जब पूरे समाज का, समुदाय का भला हो। ऐसे में कब सिचुएशन आ सकती है ऐसे, जब पूरे मूवमेंट का नुकसान हो रहा हो, कोई फिलोसफिकली डेविएट हो रहा हो, उल्टे सीधे सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हो, तो हम बोल सकते हैं प्रभु जी आप उस भक्त का ज़्यादा संग मत कीजिए। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि डिटेल में जाके खूब उसकी चर्चा की, खूब उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, ऐसा नहीं। उसको रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, अच्छा नहीं रहेगा उसका संग करेंगे। तो आजकल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न चल रहा है उनको, तो आजकल संग मत कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इस ढंग से हम समझा सकते हैं। उसकी एक प्रकार से क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन उससे पूरे समुदाय को हम बचा रहे हैं उनके दुष्प्रभावों से, राइट। और तीसरा, अपने लाभ के लिए उसकी निंदा कर सकते हैं। कैसे, जब हम किसी व्यक्ति को, भक्त को गलती करते देखें तो इंटरनली हम उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, किसी और से नहीं, अपने आप को सिखाने के लिए कि कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो कैसे गुरु की अवज्ञा की उन्होंने, इतना बुरा हालत हो गई, तो मैं कभी गुरु की अवज्ञा नहीं करूँगा। अपने आप को सिखाने के लिए इंटरनली हम उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि उसके बिहेवियर ठीक नहीं है, इससे गलती होती है, साफ साफ हम देख रहे हैं वैष्णव प्रिंसिपल्स का उन्होंने उल्लंघन किया, ऐसा हो गया, तो मैं कभी ऐसा जीवन में नहीं करूँगा। उस अपने आप को सिखाने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही साइंटिफिकली हमारे आचार्यों ने इसको एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है, इसको बहुत हमें गंभीरता से लेना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें सर्विस ओरिएंटेड होना है, ना कि अपराध ओरिएंटेड। और अपनी इस ऑफेंसिव मेंटेलिटी को ओवरकम करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि हम हमेशा भक्तों के संग में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, कैसे मैं भक्तों को प्रसन्न कर सकता हूँ, कैसे भक्तों की मैं सेवा कर सकता हूँ। अगर इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो हम अपराधों से बचे रहेंगे। फिर भी जाने अनजाने में कुछ अपराध हो जाए तो तुरंत उसका रेमेडी करना चाहिए। जितना अच्छे ढंग से हम जप कर रहे होंगे, श्रवण अध्ययन कीर्तन कर रहे होंगे, उतनी जल्दी हम मालूम चल जाएगा कि मुझसे कुछ गलती हुई है। हम जितना अलर्ट होंगे जल्दी हमें मालूम चल जाएगा, ओ मैंने सही बिहेव नहीं किया। और जो थोड़े बहुत ही स्थूल चेतना में, उसको पता ही नहीं चलेगा वो क्या क्या अपराध कर रहा है, वो सोचेगा मैं बहुत बढ़िया चल रहा हूँ, बाकी लोग परेशान हो रहे होंगे उससे, ठीक है। तो ये अपने आप ऑटो करेक्ट सिस्टम हो जाता है अगर हम अच्छे ढंग से चैंटिंग इत्यादि करते हैं, राइट। एंड ठीक है, एनी क्वेश्चंस? क्लियर? ओके, या कभी कभार हम बेसिकली एक तो भला करने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, कभी कभार क्या होता है कि हम अंदर से हमें द्वेष होता है पर उसमें क्रिटिसिज्म का नाम दे देते हैं, मतलब होता हमें द्वेष अंदर से कि ये सही नहीं है, पर हम उसको डायरेक्टली ऐसे बोल देते हैं। वो होता हमारा द्वेष है, हमें कोई उसको सुधारना नहीं होता, पर अपने आप को दिखाने के लिए कि देखो मुझे ज़्यादा पता है, उसको ऐसे सुधार देता हूँ ताकि लोगों को लगे कि कितना मतलब अच्छा डिवोटी है, इसको कितना पता है। तो मतलब ये भावना को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? दिस इज काइंड ऑफ प्राइड कि आई एम बेटर देन यू। तो अब सुनिए, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो ऐसा हमारे अंदर मिश्रण रहेगा, मिक्सचर रहेगा, द्वेष भी रहेगा, उसको करेक्शन करने की भावना भी रहेगी। तो बहुत अच्छा रहता है ऐसी परिस्थितियाँ आएँ तो हमें प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए, वैष्णव जनों से प्रार्थना करके कि मैं सही चेतना में ये सेवा कर पाऊँ, राइट, मैं द्वेष के कारण नहीं इसको कर पाऊँ। तो इतनी अलर्टनेस दे के ही भगवान हमारे प्रसन्न रहते हैं। यस, आई एम अलर्ट, मुझे मालूम है कहीं मेरा द्वेष इसमें मिक्स ना हो जाए, तो उस भावना से, इसलिए इंट्रोस्पेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है।
राइट, ठीक है, ओके। तो कल जिस दिन हमने चर्चा की कि सती और शिव का, तो जब शिव जी तो वहाँ से आ गए वापस, कुछ समय के बाद एक और यज्ञ किया दक्ष ने, और इस यज्ञ का नाम था वाजपेयी यज्ञ। और उस यज्ञ के लिए बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, सारे देवतागण आकाश मार्ग से जा रहे थे, है ना, अपने अपने भार्याओं के साथ। पूरे आकाश में सफ़ेद रंग के वायुयान थे। और सती ने जब देखा कि सब लोग बहुत सज धज के अपने अपने पतियों के साथ जा रहे हैं, बहुत परफ्यूम्स लगाई हुई हैं, बड़े बड़े गहने डाले हुए हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र डाले हुए हैं, बहुत हंसते हुए निकल रहे हैं वहाँ से, तो सती को लगा मुझे भी ऐसे जाना चाहिए, है ना। तो अक्सर कंपैरेटिव मेंटेलिटी आ जाती है ना, वो कर रहे तो हमें भी ऐसा करना ही चाहिए, तो मैं भी जाऊंगी ऐसे। तो सती गई और शिव जी को बोला कि सारे के सारे देवतागण मेरे पिताजी की यज्ञ में जा रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें, ऐसा उन्होंने बोला। तो सती एक अच्छी पत्नी है, तो सारे सदाचार का पालन कर रही है। ये नहीं करी मैं शिव मैं जा रही हूँ फटाफट, है ना, तुम भी आ जाना बाद में मुझे लिफ्ट मिल रही है अभी ऊपर से, मैं जा रही हूँ तो आप भी आ जाना, ठीक है, ये चाबी पड़ी है आज की कोई माता होती तो ऐसे ही बोलती तो क्या हम चलें? आपको मालूम चला कि हमारे पिताजी ने अभी एक यज्ञ कर रहे हैं, तो हम चलें क्या? तो ये कल्चर बहुत ज़रूरी है, इसको बोलते हैं संस्कृति। तो हमारी भक्ति का अभ्यास जो हम इस संसार में करते हैं, उसके लिए एक अच्छा कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम गृहस्थ आश्रम में जाएं या ब्रह्मचारी आश्रम में जाएं, एक संस्कृति अच्छा आधार बनती है भक्ति के अभ्यास के लिए, भक्ति के प्रैक्टिस के लिए। अब किसी परिवार में पति पत्नी आपस में सही ढंग से बातचीत ही नहीं कर रहे और बोले हरे कृष्णा करेंगे, तो वो नहीं बने। ब्रह्मचारी आश्रम में भी सही ढंग से एटिकेट्स का पालन नहीं किया जा रहा, सही संस्कृति नहीं है, तो साधना भक्ति करना कठिन हो जाएगी। तो इसीलिए कृष्णा कॉन्शियस कल्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सती माता ने बड़े कल्चरली तरीके, बड़े सुसंस्कृत तरीके से पूछा क्या हम चलें क्या? और बोला कि देखो मेरी सारी बहनें भी जा रही हैं अपने पतियों के साथ, सारे रिश्तेदार भी आए होंगे, मेरी मासी जान उनके पति सब इकट्ठे होंगे और बहुत सारा फेस्टिवल होगा, बड़ा एकदम है ना पॉम्प एंड शो होगा। तो मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं भी जाऊं, सबसे मिलूं। देखो आप तो आत्मा राम हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो एक वुमेन हूँ, स्त्री हूँ, मुझे इन चीज़ों से आकर्षण है, तो मुझे लगता है वहाँ मुझे जाना चाहिए। तो ये कह के उसने कहा, और ऐसे कहा कि जब पिताजी के घर में इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा हो तो मैं कैसे यहाँ घर में रह सकती हूँ। और चाहे इनविटेशन ना भी आया हो, गुरु के घर में, मित्रों के घर में, पिता के घर में, तो बिना इनविटेशन के भी जाया जा सकता है, अपने घर वाली बात है। तो कृपया करके चलते हैं, मेरी बात को मानिए। तो जैसे ही शिव जी ने ये सुना तो शिव जी को तुरंत दक्ष के कटु वचनों का स्मरण हो गया। और उनके हृदय में ऐसी पीड़ा उठी कि कितना उन्होंने मेरा अपमान किया था, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए वो सती से बोले, है ना। तो जो भक्त गृहस्थ आश्रम में हैं या जाएंगे उनको देखना चाहिए, हस्बैंड वाइफ में भी डीलिंग बड़ी डिप्लोमेटिक होती है हम अंदर से याद आ गया एकदम कि मेरे ससुर जी ने असुर बन के मुझे क्या क्या बोला था, और तुरंत रिएक्ट नहीं किया, शट अप, खबरदार उसका नाम मत लेना मेरे सामने। अगर ऐसे बोलते शिव जी, तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। अंदर से पीड़ा हो रही है, ऊपर से मुस्कुरा रहे, है ना ये एटिकेट्स हैं। सती को भी तुरंत बड़ी बहुत उत्सुकता और ये जाने की, लेकिन अपने आप को रोक के बोली चलें क्या? बहुत उसको जैसे कहते हैं ना उत्कंठा हो रही जाने की, लेकिन अपने आप को कल्चरली बता रही है। और शिव जी को भी बहुत क्रोध आया अंदर से, लेकिन बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। उन्होंने बोला देखो हे शोभने, अंदर से गुस्सा है, लेकिन पति को बोल रहे हो मेरी सुंदर पत्नी, जो आपने कहा कि अपने मित्र के घर में बिना निमंत्रण के हम जा सकते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन ऐसा मित्र अगर अतिथि में हमेशा दोषी देखता रहे
तो वो ठीक नहीं है, और दोष देके उस पर गुस्सा करे तो ठीक नहीं है। सती ने बोला ऐसी बात थोड़ी है, मेरे पिताजी इतने बदतमीज़ थोड़ी हैं, चीफ प्रजापति हैं, इतने अच्छे अच्छे गुण हैं उनमें, ऐसे थोड़ी आप बोल रहे इतने बदतमीज़ है, मैं जाऊँगी मेरे पे गुस्सा कर देंगे, दोष कर देंगे, ऐसा तो नहीं है, बहुत उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं। तो शिव जी ने बोला हाँ मालूम है मुझे अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो अच्छा श्लोक है, 17 नंबर श्लोक है, 4317। शिव जी बोलते हैं विद्या तपोविद वपुपूर्व वयकुलई सताम गुणै षड्भिर सतमयी। आ गया या पढ़िए मेरे साथ साथ बोलिए। विद्या तपोविद वपुवायकुलई सताम गुणै षड्भि असतम मतिर्रहि स्मरतो हतायामृतमानदुद्रशा स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूष्याम्। ट्रांसलेशन पढ़िए प्लीज। Although the six qualities, education, austerity, wealth, beauty, youth, and heritage, for they are highly elevated, one who is proud of possessing them becomes blind, and thus he loses his good sense and cannot appreciate the glory of the great personality. जिसको अच्छी विद्या प्राप्त है, बहुत तपस्वी है, धन है, सुंदरता है, यौवन है, अच्छा कुल है, अच्छे गुण हैं ये, लेकिन अगर कोई इनसे प्राउड हो जाए, उसका अहंकार बढ़ जाए और उस अहंकार से वो अंधा हो जाता है, अपना विवेक बुद्धि खो बैठता है, he loses his sense of discrimination, तो वो क्या करता है, वो महान साधुओं की, महान व्यक्तियों के गुणों को अप्रिशिएट नहीं कर पाता। तो दक्ष में ये सब है, विद्या भी है, तप भी है, सुंदरता भी है, यौवन भी है, अच्छा कुल भी है, लेकिन क्योंकि ये सब इन सब 6 गुणों ने उसके अहंकार का पोषण कर दिया है, उस अहंकार से वो अंधा हो गया है, इसलिए वो महान व्यक्तियों के गुणों को देख नहीं पाता। सो प्रभुपाद जी कहते हैं जो अच्छे गुण होते हैं, अगर उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए तो भक्तों के अच्छे गुण हैं, लेकिन भगवान की सेवा में ना लगाया जाए तो यही अच्छे गुण अवगुण बन जाते हैं, है ना, ये अवगुण बन गए उसके, इससे उसका अहंकार और बढ़ गया। इसलिए सारे के सारे ये 6 गुण जो हैं 0 के समान हैं। इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब इसके आगे 1 लग जाएगा, कृष्ण लग जाएंगे। अगर इसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया तो ये 6 0 कितने 0 हो गए, वैल्यू क्या हो गई, बिग 0, राइट। इसलिए आगे 1 क्या लगाना है, इसके सामने 1 लगाना है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो बोले अच्छे गुण हैं इन सब में, लेकिन क्या है, अहंकार को बढ़ा रहे हैं, और अहंकार बढ़ने से क्या होता है, व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता और अच्छे व्यक्तियों को भी पहचान नहीं पाता। तो सती ने बोला चलो मान ली आपकी बात, गंदा से गंदा व्यक्ति भी होता है ना, अपने बच्चों से तो प्रेम करता है, मान लिया उनके अंदर अहंकार है, लेकिन अपने बच्चों से तो हर कोई प्रेम करेगा। तो शिव जी बोलते हैं कोई गारंटी नहीं है। अगर किसी का मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है ना, गुस्से वाला व्यक्ति अपनों के भी अगेंस्ट हो जाएगा, और कई बारी जो शेरनी होती है अपने बच्चों को खा जाती है, तो ठीक नहीं है। सती ने बोला देखो मैं तो जाऊंगी, मेरे पिताजी वो चाहे कितने ही मुझे क्रोध ना करें मैं सहन कर लूँगी। शिव जी मुस्कुराए, बोले ऐसा नहीं होता, शत्रु के तीर सहन कर लेंगे हम, लेकिन अपने प्रियों के जो हमारे जान पहचान के हैं उनके तीखे वचन सहन नहीं कर पाएंगे। आप जाते होंगे, देखिए आप इसे कितने लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए हैं, बाहर जाते हैं, कुछ अनुभव होते हैं, लोगों ने गालियाँ दी, लोगों ने डांटा पीटा किया कुछ, है ना, कैसा लगता है जब कोई डांटे तो, हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लगता है हीरो बन गया हूँ, यस प्रभुपाद जी के लिए थोड़ी सी डांट खा ली, थोड़ा सा थप्पड़ भी खा लिया, क्या बात है, जाके बताऊंगा लोगों को थप्पड़ पड़ा मुझे क्या सेक्रीफाइस किया प्रभु, कितने आप हम्बल हैं ना, वेरी गुड।
तो बाहर से मार खा के भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वापस आए, बेस में आए, किसी ने प्रेम से हरे कृष्णा नहीं बोला, इतना चुभेगी वो बात। उस व्यक्ति की डांट, उसने हमें थूक भी दिया होगा, वो इतना चुभ नहीं रहा होगा। किसी आया बेस में, किसी और हरे कृष्ण, हरे इतना बुरा क्या बंदा है यार, कैसे यार, वो चुभता रहेगा ना। तो जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारे बहुत निकट है, उसकी वाणी अगर ठीक ना हो तो वो बहुत कष्ट पहुंचाती है। और कोई हमारा शत्रु हो, उसके तीखे बाण भी चुभ जाएंगे, वो इतना कष्ट नहीं पहुंचाते। तो शिव जी ने बोला आप ऐसा मत सोचो, आपके पिता के तीखे शब्द आपको बहुत सताएंगे। तो बोलती ठीक है, मैं अकेले चले जाओगे। शिव जी ने बोला अकेले चले भी जाओगे ना तो वो भूलेगा नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो, तो तुम्हें बहुत सताएगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है आप मेरे पिताजी से द्वेष करते हो, आप बहुत हॉस्टाइल हो मेरे पिताजी के प्रति। शिव जी ने बोला देखो ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके पिताजी मेरे ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाते, मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है उनसे, लेकिन वो मेरी पोजीशन को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो सती ने कहा देखो बुरा मत मानना, पिछले यज्ञ में जो भी कहो है थे तो आपके ससुर ना, खड़े तो हो सकते थे आप, इतना तो एक्सपेक्ट करना गलत थोड़ी था, खड़े हो जाते क्या था। शिव जी ने बोला मैं क्या करता हूँ, मैं समाधि में चला गया था, मुझे नहीं पता था। और खड़े होकर उनको आदर देने का मतलब परमात्मा को आदर देना, मैं तो परमात्मा को आदर दे ही रहा था। सती ने बोला उसी से मैं समाधि में जाना था क्या? बोले उस समय समाधि में नहीं, समाधि मेरे हाथ में नहीं है, ये तो कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर है। वास्तव में हम सोचते हैं जब में आनंद क्यों नहीं आ रहा है, हमारे हाथ में नहीं है। जब कृष्ण रिलीज़ करेंगे आनंद तभी आएगा, तो मेरे हाथ में नहीं है समाधि। मेरे को समाधि लग गई, मैं भगवान की कृपा पर निर्भर था, समाधि उसमें लग गई। सती ने बोला इसलिए मैं कहता हूँ, शिव कहते हैं मत जाओ वहाँ पे, तुम्हारे हित में नहीं है। इतना जब कह दिया तो अब सती जी को देखो एक तरफ हो गई, एक तरफ उनकी बड़ी दृढ़ इच्छा पिता के यज्ञ में जाना है, दूसरी तरफ शिव जी का भय, शिव जी मना कर रहे हैं तुम्हारे लिए बहुत अहितकारी होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। शिव जी ने ये भी बोल दिया। तो घर से बाहर अंदर पेंडुलम की तरह, और इतना गुस्सा हो गया उनको, शिव जी को इतने गुस्से से देख रही थी जैसे शिव जी को अभी जला देंगे, है ना। और अंदर बाहर होते होते अचानक उन्होंने निर्णय लिया मैं जा रही हूँ। और जैसे वो निकली, शिव जी के बिना कहे उनके जो अनुचर थे नंदी इत्यादि तुरंत तैयार हो गए और चले गए, है ना। अनुचर वो होते हैं जो अपने स्वामी के बिना कहे आज्ञा मान जाए। कल ड्रामे में दिखाया था कि शिव जी ऑर्डर दे रहे हैं जाओ, शिव जी ने ऑर्डर नहीं दिया था, नंदी वगैरह सब तैयार खड़े थे, तुरंत पीछे चले गए। और सती के ऊपर छाता लेके पीछे पीछे बैंड बजा लेके रानी हैं उनके साथ साथ गए। और वहाँ जाते हैं तो हम देखेंगे कि दक्ष उनका बिल्कुल भी आदर नहीं करते, और सती को बहुत दुख होता है। और फिर बहुत उनके बीच में बातचीत होती है, सती बहुत अच्छे ढंग से कहती है कैसे हमें वैष्णव अपराध किया, और सती फिर अपने शरीर को जला देती है। तो यहाँ हम देखते हैं इस पूरे वार्तालाप में कि सती अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, और बीइंग अ वुमेन प्रभुपाद लिख रहे हैं वो इमोशन से कैरिड अवे हो गई, बह गई अपने इमोशन से कि पिता के घर जाना है, और पति उनको सही राय दे रहे हैं मत जाओ, लेकिन उसकी जो बुद्धि है काम नहीं कर रही, है ना। इमोशंस उन पर हावी हो गए और फिर वो आगे निकल गए। तो आप में से कितने भक्तों का ये अनुभव है कि कई बारी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारी जो अटैचमेंट्स होती हैं उसके कारण हमारे जो इमोशंस आते हैं उसमें हम बह जाते हैं और गलत कार्य कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बुद्धि काम करना बंद कर देती है, इतने सारे इमोशनल हो जाते हैं अटैचमेंट के कारण कि बुद्धि काम नहीं करती और हम इमोशंस में बह जाते हैं। कभी हुआ किसी के साथ ऐसा? ज़्यादा लोगों के साथ नहीं हुआ, अच्छी बात है। तो हम में से हर एक का अनुभव होगा कि जब इमोशंस आते हैं तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्से का इमोशन आता तो बड़ा मुश्किल होता है गुस्सा कंट्रोल करना, और हम कुछ भी कर बैठते हैं। और
कई बार एक कुछ लस्टी थॉट आते हैं, लस्टी इमोशंस आते हैं, तो हम देखते हैं कि कई लोग तो बाहर रेप तक कर देते हैं, कई लोग मर्डर तक कर देते हैं। ये सब क्या है? इमोशनल कंट्रोल नहीं है, इमोशंस में हम बह गए, है ना। अगर सती माता शिव जी की बात सुन लेती, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती, तो शायद ये हादसा ना होता। उसके बाद पूरा यज्ञ ध्वस्त हो गया। इसी ढंग से दक्ष को भी देखते हैं, दक्ष के अंदर अहंकार का ऐसा इमोशन आ गया, इतना क्रोध आ गया, मेरा अपमान हो गया, कि उसने शिव जी को गालियां दे दी, शिव जी का अपमान कर दिया, वो भी इमोशनल हो गए। तो इमोशंस एक प्रकार के एक बहुत बड़ी एनर्जी है ना। इमोशंस एनर्जी विच मूव्स अस। इमोशन एक ऐसी एनर्जी है जो हमें मूव करती है, जो हमें एक्शन में लाती है। इमोशंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। किसी के अंदर देशभक्ति का इमोशन है, और फांसी पे चढ़ जाता है। आसान है फांसी पे चढ़ना, है ना। मैं स्वीकार करता हूँ मृत्यु देश को आज़ाद कराने के लिए। स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आया, लोग सत्य की खोज में घर छोड़ के निकल गए। मुझे कृष्ण को पाना ही है इसी जीवन में, निकल गए। कहाँ है कृष्ण? ढूंढूंगा मैं कृष्ण को। चले गए। भरत, राजा भरत अपनी युवा पत्नी राज्य को छोड़कर चले गए। इमोशंस हो, पहले कृष्ण को पाना है, लेकिन वहाँ जंगल में जाके फिर इमोशनल हो गए हिरण के साथ। तो हम देखते हैं बहुत ज़रूरी है इन इमोशंस को समझना। आपको क्या लगता है भक्ति में इमोशंस की कितनी वैल्यू है? हमें इमोशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि इमोशनल नहीं होना चाहिए? प्रभु जी सत्यानाश हो जाएगा इमोशनल हो गए तो। सृष्टि प्रभु, इमोशंस फिलॉसफी से बेस है। इमोशंस की बात कर रहा हूँ, नहीं हो सकती। तो इमोशनल नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत। कितने परसेंट? 25% इमोशन, 75% रैशनल। इमोशंस टुवर्ड्स कृष्ण। और कोई? यस, नाउ ज़्यादा नहीं, 25%। हाँ, प्यूरिफाइड इमोशन, छान के। गुड। हाँ हाँ, अच्छा, ये क्या मतलब हो गया? अच्छा, मेंटल ना हो जाओ इमोशनल में, है ना। सेंटिमेंटल या मिलीमेंटल या डेसीमेंटल। मेंटल नहीं होना, इमोशनल हो जाओ। गुड। और कितना परसेंट? डिस्क्रिमिनेशन लूज ना हो। गुड गुड। और कोई किसी का विचार? हाँ हाँ, गुड। आपने क्यों नहीं होना चाहिए बिल्कुल इमोशनल? हाँ, इमोशंस ठीक है, इमोशनल होना ठीक नहीं है। तो वैल्यू क्या हुई इमोशंस की? इमोशंस हो गया जैसे कि भगवान को देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, दैट इज ओके। हाँ, मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, कोई गलत कुछ भी हो रहा है, कोई आदमी पीट रहा है, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है यार, दैट इज ऑल ओके। बट अगर मैं इमोशनल हो गया कि नहीं माला छोड़ो, पहले उसको बचाओ, सो दैट इज समथिंग लाइक मैं बह गया। बहना नहीं है, इमोशन, लेकिन कृष्ण देखकर अच्छे लगे तो नाचने का मन कर नाचू ना। अरे दैट इज आल्सो ओके, बट वो ज्ञान चक्षु के द्वारा इमोशनल होकर ज्ञान चक्षु खोल के नाचो, ठीक है। हाँ, गुरुजी, अर्जुन भी इमोशनल हो चुके थे, मतलब भक्ति में इमोशनल हो चुके थे जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि आपकी इमोशनलिटी से आप अपने युद्ध को नहीं कर सकते। आप अपना कार्य डिस्ट्रोल लीजिए, अपना बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखिए और उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। उसके बाद उनका डिसीजन छोड़ दिया गया। हाँ,
लेकिन बाद में क्या बोले अर्जुन, फिर इमोशनल हो गए, करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे वही करूँगा। यस ओके। यशोदा मैया का इमोशन, यस वेरी गुड। हाँ Emotions without philosophy is just a sentiment, and philosophy without emotion is just mental speculation. गुड गुड। तो आप कह रहे हैं कि अर्ली स्टेज में नहीं होना चाहिए। फिलॉसफी को समझना चाहिए। गुड, अच्छे विचार हैं हम सबके। यस इसी में ऐड कर रहा था मैं कि मतलब जैसे जो भी हम भक्ति की एक्टिविटी करते हैं, मतलब जैसे कि कर रहे एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी के पीछे का सेंस पता होना चाहिए। मतलब जैसे कि मतलब हम कुछ भी ऐसे सुबह मंगल आरती कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इसके पीछे का मतलब जो मैं गा रहा हूँ या कुछ भी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। वरना वो सिर्फ एक मतलब Ritual। लगता है हाँ। कि ठीक है थोड़े दिन के लिए ठीक है, अब कल चलो कल मंगल आरती छोड़ देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर जब आपको पता है कि इसका इम्पोर्टेंस एसेंस क्या है, तो फिर आप उसमें ज़्यादा इमोशंस को डाल पाओगे, तो वो फाइन है, क्योंकि अब एसेंस पता है कि क्यों कर रहा हूँ। गुड गुड, वेरी गुड। तो देखिए हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम जाना, भगवान से प्रेम करना। प्रेम बिना इमोशंस के हो ही नहीं सकता। प्रेम इसलिए कह रहा हूँ, आप में 6 ऐश्वर्य हैं, ठीक 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 आना, सारी चेकलिस्ट होगी, आप 6 ऐश्वर्य वाले व्यक्ति हो, आप बड़े मधुर हो, ये ठीक है, इसलिए आपसे प्रेम करता हूँ। तो हर जगह रैशनैलिटी नहीं चलती। वृंदावन प्रेम का जगह है ना, तो हमने प्रेम करना है भगवान से, उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यस इमोशंस का होना ज़रूरी है, बट आप सबने सही बोला, इमोशंस शुड बी बैक्ड बाय साउंड फिलॉसफी। अब आप सबने सुना होगा, एक होता है IQ, एक होता है SQ, एक होता है EQ। IQ क्या होता है? SQ और EQ। इन तीनों में भक्ति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? कितने लोग बोलते हैं SQ? IQ इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, IQ होना चाहिए सबसे। और EQ बताइए जी, EQ वाले क्यों चाहिए? हाई भक्ति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? IQ, SQ, EQ। हाँ हाँ, SQ क्या मतलब क्या हुआ? हाँ, जब हम ये कहने इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने सही बोला कि तीनों का ही मिक्सचर है, हमें तीनों ही चाहिए, तो समझ लीजिए एक भक्त में तीनों हैं, लेकिन तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? और जिन्होंने EQ किया था, EQ क्यों कह रहे थे वो? वेरी गुड वेरी गुड। प्रभु जी कह रहे हैं कि भक्ति करते हैं तो हमें मालूम चलता है हमारे अंदर कितने अनर्थ हैं, वो गलत इमोशंस थे, फिर हम अच्छे सही इमोशन जनरेट करते हैं, वो हमें और मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने की, रियलाइजेशंस होती हैं, तो ये इमोशनल है। गुड। और हाँ डीलिंग्स बेटर हो। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा बोला, और इन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है EQ, इमोशनल कोशेंट, इमोशनली बैलेंस्ड होना, साउंड होना। किसी का IQ बहुत हाई है, SQ बहुत हाई है, इमोशनल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, वो भक्तों के बीच में रह ही नहीं पाएगा।
देखा है हमने, जब बाहर थे हम अकेले घर से भक्ति कर रहे हैं, मेरे यहाँ सब कुछ नहीं है, बस अभी भगवत धाम पहुँच गया, 16 माला चकाचक, रीडिंग चकाचक, फर्स्ट क्लास हियरिंग, श्लोक याद, बस पहुँचने वाला हूँ। आयो बेटा भक्तों के संग में आओ, शाबाश, वेरी गुड। तब मालूम चलता अरे अरे क्या है, कैसे बिहेव करते हैं, ऐसे होते हैं। फिर सारा इमोशनल अंदर तूफान बच जाता है, बहुत अपसेट हो जाते हैं भक्ति। इसलिए इमोशनल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कोई आश्रम में शिफ्ट हो जाता है, ब्रह्मचारी आश्रम, उसको फिर एक और शौक लगता है, अच्छा ऐसा भी होता है। सो इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत IQ ना हो, ज़्यादा फिलॉसफी ना भी समझ पा रहा हो, SQ इतना मालूम है, स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यू करनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई इमोशनली स्टेबल है तो उसके लिए भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत ही इमोशनल अपहेवल्स होंगे, अप डाउन होता ही रहेगा, मटेरियली स्पिरिचुअली। उसमें अपना इमोशनल बैलेंस हम खो बैठते हैं तो कुछ IQ SQ काम नहीं करता। और आप खुद देखिए, मोस्ट ऑफ अस फॉलो अवर हार्ट देन हेड, अपने हृदय से चलते हैं। हमें मालूम है ये काम गलत है, कोई फिलॉसफी काम नहीं आती। कोई लस्टी थॉट हमारे ऊपर हावी हो जाए, जानते हैं ये गलत काम है, फिर भी हम गलत काम करते हैं, उसमें फिलॉसफी काम नहीं आती। हृदय को फॉलो करते हैं, चल यार देखी जाएगी, बाद में पछतावा कर हो जो हो फिर देखेंगे। उस समय इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि हमसे वो कार्य करवाते हैं, है कि नहीं? सो दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो अवर हार्ट। अब ये निर्भर करता है कि हार्ट में क्या है। तो पूरी साधना भक्ति का अर्थ है कि हार्ट में क्वालिटी ऑफ इमोशंस को चेंज करना है, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, फॉलो हार्ट को ही करना है। मन को वृंदावन बनाना है ना। महाप्रभु ये बोलते थे कि मोरा मन है वृंदावन, मन को वृंदावन बनाना है और मन के फिर चलेंगे। मन मना भव मत भक्त, अपना मन मुझे दे दो। सारे इमोशंस की बात हो रही है, समझ रहे बात को? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये जगत है भव, इसको भव सागर बोलते हैं। हमने भव सागर से जाना है भाव सागर में, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु, भव से भाव में जाना है। साधना भक्ति का लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति। तो पूरी साधना भक्ति हमें इमोशनली फिट बनाने के लिए है, समझे? करेक्ट। तो इमोशनल कोशेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है अभी मैं अपने इमोशंस को समझ पाऊँ। अधिकांशतः हम अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पाते। यार बड़ा अपसेट लग रहा है, क्यों अपसेट लग रहा है पता नहीं चलता। हम कई बार अपने ही इमोशंस को नहीं जान पाते, अपने इमोशंस को समझ पाऊँ, उसको मैं हैंडल कर पाऊँ। सती माता को बस जाना है, पिताजी घर में जाना है, सब जा रहे हैं मैं भी जाऊँगी, सब सच के जा रहे हैं मैं भी जाऊँगी, मैं भी सारे ऑर्नामेंट्स डाल के अच्छी अच्छी साड़ी डाल के जाऊँगी, कोई पिताजी घर में हो रहा है, जाना चाहिए। तो समझ ही नहीं पा रही। अपने इमोशंस को समझना और अपने अंदर ये योग्यता होना, उसको मैं हैंडल कर सकूं, नंबर 1। दूसरे के इमोशंस को समझना। सती जी इतनी बह गई अपने इमोशंस में, शिव जी के इमोशंस को नहीं समझ पा रही, क्योंकि अकेले तो हम खुश रह नहीं सकते, हम ब्रह्मवादी तो हैं नहीं, भक्तों के संग में ही रहेंगे। तो भक्तों के संग में रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सचेंजेस होते रहते हैं, कभी हम हर्ट हो जाते हैं, कभी हर्ट कर देते हैं, कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो हम डिस्टर्ब होते हैं। तो पहले अपने इमोशंस को समझना, उसको हैंडल करना सीखना, दूसरे के इमोशंस को समझना, और फिर एक इमोशनल हार्ट टू हार्ट एक्सचेंज होना, तब आता है आनंद। भक्तों के बीच में रह रहे हैं, हार्ट टू हार्ट एक्सचेंज नहीं है, सब बड़ा सुपरफिशियल रहता है। क्यों सुपरफिशियल रहता है? क्योंकि ना मैं अपने इमोशंस को समझता हूँ, ना आपके इमोशंस को समझता हूँ। लगा दिया चार्ट, पढ़ो करो, चलो ठीक है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई आनंद नहीं है। क्यों? हमारा इमोशनल क्वोशिएंट बहुत लो है, बुरा ना माने, और इसलिए हम अधिकांश डिस्टर्ब रहते हैं। और कलयुग में तो लक्षण ही यही है। इसीलिए अपने को जानना, अपने इमोशंस को जानना, दूसरे की भावनाओं को जानना, उसके अनुसार एक्सचेंज करना, तब रिलेशनशिप्स बनेंगे, तब आनंद आएगा।
इसको बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन। क्लियर है? समझिए बात। ओके, तो कैसे इमोशनल क्वेश्चन डेवलप करना है? पूरी साधना भक्ति है ही इसीलिए। होल साधना भक्ति इज मेंट फॉर एलिवेटिंग अस अप टू द भाव भक्ति, दैट मीन्स द राइट इमोशंस। भाव भक्ति में क्या हो जाएगा कि हम कृष्ण के इमोशंस को जान पाएंगे, हम कृष्ण के सम हो जाएंगे, गॉडली हो जाएंगे, 3 गुणों से ऊपर हो जाएंगे, हमें अपना सिद्ध देह मालूम चल जाएगा, स्वरूप मालूम चल जाएगा, हमारा भाव क्या है, हम साख्य भाव में हैं, दास्य भाव में हैं, वात्सल्य भाव में हैं, माधुर्य भाव में, इमोशन क्या है हमारा मालूम चल जाएगा। और उसमें इमोशनल एक्सचेंज में हम कृष्ण के इमोशंस को समझ पाएंगे, और कृष्ण से इमोशनल एक्सचेंज करेंगे तो टॉप मोस्ट रसा मिलेगा। ठीक है, समझ आई बात? तो अल्टीमेट हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? टू हैव इमोशनल एक्सचेंज विद कृष्णा। एंड इमोशनल एक्सचेंज विद कृष्णा मीन्स टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ कृष्णा। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मोस्ट इजी क्वेश्चन, पूरे सृष्टि में सबसे किस भक्त का इमोशनल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, जो कृष्ण के इमोशंस को समझ आता है? श्रीमती राधा रानी, राधा रानी की जय। कृष्ण स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मेरे इमोशंस को इतना कैसे समझ जाती हैं, इसलिए कृष्ण क्या बन के आते हैं? चैतन्य महाप्रभु। और हम सब श्रीमती राधा रानी के ही दास हैं, उन्हीं के ही सर्वेंट्स हैं। तो हमने भी ये ट्रेनिंग करना अपने आप को कि दूसरे के इमोशंस को जानना, जिसको इंग्लिश में एम्पैथी भी कहते हैं। एम्पैथी क्या है? दूसरे के इमोशंस को जान सके, अपने इमोशंस को जानना, दूसरे के इमोशंस को जानना, इसको एम्पैथी कहते हैं। और ये सबसे अच्छा गुण है, और ये एम्पैथी कंपैशन के साथ विकसित होती है। जितना हमारे हृदय में कंपैशन होगा उतना हमारे अंदर एम्पैथी भी होगी, हम दूसरे की भावनाओं को जान पाएंगे और उन भावनाओं के अनुसार उनके साथ आदान प्रदान करेंगे, तो वो व्यक्ति भी संतुष्ट और मैं भी संतुष्ट। ये है असली आनंद की कुंजी। सती ऐसा नहीं कर पा रही थी, है ना? तो इसीलिए ये इमोशंस हैं, इसको हम राग द्वेष भी कहते हैं। भगवद गीता में बहुत स्थानों में भगवान ने इमोशनल बैलेंस होने के लिए बताया है। कहाँ कहाँ बताया? यस, 2.64 राग द्वेष विमुक्तस्तु। राग द्वेष से विमुक्त होकर विषयानिंद्रियाचरण, इंद्रियों को विषयों में लगा सकते हो बिना राग द्वेष के। प्रसाद आया, प्रसाद है, बस भगवान की कृपा है। राग द्वेष से विमुक्त होकर ये इमोशंस लाना, ये मोहात पास्ता मजा आ गया ये एक इमोशन है ना? अच्छी क्या बना दिया ये खिचड़ी, ये भी एक इमोशंस है। ये इमोशन, ओ कृष्ण प्रसाद, हरी बोल, ये इमोशंस है ना? सारे इमोशंस हैं। माइंड को ट्रेन करना है, कौन सा इमोशन विकसित करना है। तो राग द्वेष ये मटेरियल इमोशंस है। राग द्वेष विमुक्त अस्तु विषयान इंद्रियाचरण, इंद्रियों को विषयों में लगाना। फिर क्या है? राग द्वेष विमुक्ति विषयान इंद्रियाचरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मनिवेश विधेय आत्मा, विधियों में अपने आप को डाल दो स्टार्टिंग में, तो क्या होगा? प्रसादम अधिगच्छति, भगवान से रेसिप्रोकेशन मिलेगा। ये श्लोक हमें बताता है कैसे हम स्पिरिचुअल इमोशंस को विकसित कर सकते हैं। मटेरियल इमोशंस को साइड में रख के स्टार्टिंग में विधि विधानों में अपने आप को लगा देना है। विधि आत्मा, विधि के अंदर घुस जाओ तो प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम मतलब कृष्ण से रेसिप्रोकेशन आपको मिलेगा, तो क्या होंगे? स्पिरिचुअल इमोशंस जनरेट होंगे। गुड, और बताइए। मातृ स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगाम पा नित्य तांस तितिक्षस्व भारत। कुछ आपके अपोजिट हो रही है चीज़ें, घबराओ मत, क्या कर लो? टॉलरेट कर लो इमोशन। वेरी गुड। और यस, पूरे 12 अध्याय में संतुष्टा ये न के चेत। यस, निर्माण मोहा जित संग। अब देखिए पूरी गीता में भगवान यही बता रहे हैं, पूरी गीता में। और एक 334 है, इंद्रस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो। राग देश को व्यवस्थित कर लो, रेगुलेट कर लो। इंद्रिय से, हर एक इंद्रिय का, इंद्रिय विषयों के पीछे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस होंगे, उसको व्यवस्थित कर लो। तयो न वश्यम अगच्छेत ही अस्य परिपंथना।
अपने राग द्वेष के वश में मत हो जाओ, क्योंकि राग द्वेष के वश में हो गए तो ये हमारी भक्ति को लूट लेते हैं। सती के साथ यही हुआ, अपने राग के वश में हो गई, वो जाना ही जाना पिता के घर में, और सारा का सारा ये कांड हुआ। ठीक है, 334 राग द्वेष व्यवस्थित इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यवस्थित। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये टॉपिक बहुत गहरा है, तो इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिए, और बहुत ये हेल्पफुल भी है हमारे लिए। अब हम जब जन्म लेते हैं 728 या 727, क्या है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भाता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इस संसार में हर व्यक्ति इच्छा द्वेष राग द्वेष लेकर आता है। अनादिकाल से तरह तरह के राग और द्वेष हमारे चित्त में छपे हुए हैं, राइट, नेचुरल है। अब कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ मतलब कि कुछ तो नेचुरल हैं और कुछ प्रॉब्लमेटिक समस्या करने वाले राग द्वेष हैं। आप समझ लीजिए मल है, मल की दुर्गंध आएगी, गुलाब की सुगंध आएगी, तो ये भी इमोशंस हैं, ये तो नेचुरल है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। नहीं किसी को मल से आकर्षण हो रहा है, मल की स्मेल से, तो बड़ी दिक्कत है ना, दिक्कत है बड़ी। जैसे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज सुनाते थे कथा कि उनके भक्त लोग गए थे प्रचार करने बर्मा में, तो बर्मा में वो लोग भक्त लोगों ने कैंप लगाया और भगवान के भोग के लिए हलवा पूड़ी बना रहे थे। आसपास के लोग आगे लाठी लेकर मारने के लिए, बंद करो बदबू आ रही है, अरे देसी घी की सुगंध आ रही है, बोले बदबू आ रही है बंद करो, बंद करवा दिया। तो वो क्या करते थे, वो लोग पशुओं को मार के उनको गाड़ देते थे, और गाड़ देते थे, वो जब पशु बिल्कुल सड़ जाते थे उसका वो जूस निकालते थे, और फिर उस जूस को संभाल के रखते थे। फिर और वो गंदगी से बदबू आती थी, जब बिल्कुल असहनीय बदबू हो जाती थी तो उनको बहुत सी सुगंध लगती थी। फिर एक फीस्ट होती थी, उसमें उसको वो पीते थे। तो जिसके अंदर ये राग द्वेष है उसको हलवे की और देसी की तो ये जो इस प्रकार के राग द्वेष हैं वो सोसाइटी के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं और अपने लिए भी समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो देखिए जो हमारे इमोशंस आते हैं मन में, उसका शरीर पे सीधा प्रभाव पड़ता है। कोई भी हम पॉजिटिव देखते हैं, हमारे खाने की मनपसंद चीज़ मिल गई, जिस व्यक्ति से हमें प्रेम है वो हमें दिखाई दे गया, हमारा उत्साह बढ़ गया, तो हमारे शरीर में वैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, है ना, हम उत्साहित हो जाते हैं। और कोई हमें नेगेटिव चीज़ दिख गई तो वैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और फिर हमारा शरीर वैसे हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, अगर कोई सिचुएशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक पॉजिटिव इमोशन जनरेट होता है। किसी सिचुएशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो एक नेगेटिव इमोशन जनरेट होता है। जैसे आपको बताएंगे, एक ही सिचुएशन है, हमारे पर निर्भर करता है कि हमने उसके लिए पॉजिटिव इमोशन जनरेट करने हैं कि नेगेटिव इमोशंस जनरेट करने हैं। समझ लीजिए किसी ने आपको हर्ट किया, उस हर्ट को आपने एक्सेप्ट कर लिया, चलो यार उसने मेरे को थोड़ा सा उल्टा सीधा बोला, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका पॉजिटिव इमोशंस क्या होगा और नेगेटिव इमोशन क्या होगा? इंट्रोस्पेक्ट किया, और नेगेटिव रिटेलिएट कर सकते हैं। हाँ, नेगेटिव में उनसे द्वेष करेंगे, पॉजिटिव उनको हम फॉरगिव कर सकते हैं, चल यार कोई बात नहीं, बच्चा है माफ़ किया। और नेगेटिव में क्या हो सकता है, उससे बदला लेने की भावना, उसके उज्जलन करना। आपने कुछ प्लानिंग की, कैंप में प्लान किया, प्रसादम के लिए ये बनाएंगे, सब समय पे हो जाना चाहिए, सब कुछ गड़बड़ हो गया। इसका पॉजिटिव इमोशन क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा?
पॉजिटिव होगा थोड़ा टॉलरेट कर लेंगे, आगे देखेंगे सही प्लानिंग करेंगे। नेगेटिव होगा एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, है ना। आपने देखा कोई व्यक्ति आपसे बहुत अच्छा कर रहा है, आपसे ज़्यादा स्किलफुल है, उसका नेगेटिव इमोशन क्या होगा और पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा जो से इंस्पिरेशन लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव होगा द्वेष करेंगे, द्वेष करेंगे। नीचे कराना। यस, तो समाज हमारे ऊपर है ना। भारत भगवान ने हमें इतनी बुद्धि दी है कि हम अपने इमोशंस को डायरेक्शन दे सकते हैं। याद रखिए, इमोशंस मीन्स एनर्जी। उस एनर्जी को डायरेक्शन देना हमारे हाथ में है, और पूरे हमारे लाइफ की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। एक ही इंसिडेंट है, उसको हम पॉजिटिवली इमोशंस ओरिएंट कर सकते हैं या नेगेटिवली उसको ओरिएंट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि सेक्स डिज़ायर को कंट्रोल करना किसी को अच्छा नहीं लगता, निर्जला एकादशी रखना अच्छा लगता है? नहीं लगता, साल में एक ही है, बहुत है। इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। फास्टिंग करना इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम करते हैं, है ना। अपने सेक्स डिज़ायर्स को भी हमें कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करना पड़ता है। क्यों? मालूम है, अगर इन इमोशंस को हमने खुला छोड़ दिया, वो हमारे लिए भी ख़तरनाक है और समाज के लिए भी ख़तरनाक है। तो इन इमोशंस को हमने क्या करना है? रेगुलेट करना है, इनके वश में नहीं आ जाना। इनके वश में आएंगे तो क्या होगा कि सब गड़बड़ होगा। और कुछ साइंटिस्ट ने कुछ बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ लोग अपने इमोशंस को जो रेगुलेट कर पाते हैं उनको कितना लाभ होता है। तो 10 बच्चों को इकट्ठा किया गया और चॉकलेट्स रख दी गई उनके सामने, और बोला 15 मिनट तक अगर आपने चॉकलेट नहीं खाई तो आपको एक और चॉकलेट मिल जाएगी। 15 मिनट तक आपको कंट्रोल करना है, चॉकलेट नहीं खानी, आपके सामने पड़ी है। अगर आपने नहीं खाएंगे तो एक चॉकलेट और मिल जाएगी, और चले गए कह के। तो मालूम चला 10 में से 8 बच्चों ने तुरंत चॉकलेट खा ली। या जो है उसको तो खाओ, बाद में कौन देखेगा। 2 बच्चों ने नहीं खाई, एक चॉकलेट मिले, 2 इकट्ठी खाएंगे। तो बाद में उसको रैग किया गया कि जिन्होंने इस तरह से अपना इमोशनल बैलेंस करना शुरू किया, आगे जाके और अपने जीवन में और सफल होते हैं। सो तयो न वशम आगच्छेत ही अस्य परिपंथना। एक इमोशंस का एक अर्ज आएगा, एक बहुत बड़ा तूफान आएगा अंदर से करने के लिए, लेकिन उसमें बहना नहीं है, उसको रेगुलेट करना सीखना है। तो कैसे कैसे हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं? हाँ, रिस्ट्रिक्ट और रेगुलेट की बात हो गई। यस, ये कहते हैं मोबाइल हमें बहुत इमोशनल बना देता है, रॉन्ग इमोशंस जनरेट करता है कई बारी, तो उसको हम रेगुलेट करते हैं। यस, तो हम क्या कर सकते हैं? जिनका कहने का अर्थ है कि ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे गैजेट्स जो हमारे रॉन्ग इमोशंस को ट्रिगर करें, उसको हम अवॉइड करें, है ना। अवॉइड द ट्रिगर्स ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे रॉन्ग इमोशंस को ट्रिगर कर देती हैं, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। एटलीस्ट मॉर्निंग प्रोग्राम में नो मोबाइल फ़ोन्स, रात को 9 बजे के बाद नो स्मार्टफोन्स, अकेले में नहीं, या इस प्रकार से सिक्योरिटी सिस्टम्स, कुछ हम इस ढंग से इसको रेगुलेट कर सकते हैं, है ना। राइट, या और कोई? रियलिटी ऑफ ट्रुथ कैसे? मुझे ऐसी क्वेश्चनिंग होती है कोई गलत कार्य करने की, मुझे पता होना चाहिए कि बेसिकली इससे वो क्या है। हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि इससे बेसिकली क्या रिलेट आता है। जब हम क्वेश्चनिंग करेंगे अपने माइंड में तो हमें इसका आभास होगा कि इससे करने से तुरंत ही हमें नुकसान हो सकता है, तो हम उस कार्य को करेंगे नहीं, और धीरे धीरे प्रक्रिया में अपने आप आ जाएगा, इंट्रोस्पेक्ट हो जाएगा, तो प्रक्रिया से हम अपने आप रियलाइजेशन क्यों चलेंगे, सेल्फ रियलाइज करने जाएंगे, फिर हम उस कार्य को करेंगे जो हमें नुकसान होगा। गुड, वेरी गुड। बीइंग इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव होना
अपने आप को पहचानना, रियलिटी में रहना, यस ये मेरी वीकनेस है, ऐसी ऐसी हालतों में फंस जाता हूँ, तो यस, और इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट मुझे देना पड़ता है। वेरी गुड, गुड, यस। स्पिरिचुअल वॉव्स, वेरी गुड। स्पिरिचुअल वॉव्स विल हेल्प अस टू रेगुलेट आवर इमोशंस, है ना। और स्पिरिचुअल वॉव्स करने से जो हम पॉजिटिव प्रैक्टिसेस करते हैं वो पॉजिटिव इमोशंस हमें जनरेट करते हैं। हम देखते हैं कार्तिक के मास में जब सुबह मंगल आरती आना ही आना है तो एक एक्सटेसी महसूस होती है। सुबह उठना, भक्तों के साथ नृत्य करना, पूरा पार्टिसिपेट करना, गुड, वेरी गुड। 3 चीज़ें होंगी। और यस, वेरी गुड। शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा और ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। सुपरफिशियल रीडिंग से काम नहीं चलेगा। स्क्रिप्चर्स एंड डिवोटीज एसोसिएशन, दे आर मेंट टू चेंज अस, चेंज आवर हार्ट। भक्तों का संग और शास्त्रों का अध्ययन दोनों बहुत ध्यानपूर्वक। कैसे? जो हम भक्तों के संग में सुनते हैं, जो शास्त्रों में पढ़ते हैं, उस पर मनन जरूर करना चाहिए। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। जब तक थिंकिंग नहीं करेंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे, उसको फीलिंग और विलिंग, विलिंग का मतलब आई हैव टू चेंज, मुझे अपने आप को चेंज करना है। हरि बोल, ऋषभ जीवन रो, इमोशंस में बह रहे हैं कुछ। समाधि मेरे हाथ में नहीं है, समाधि आ गई। सो जब हम शास्त्रों को पढ़ें, मनन करेंगे, तो एक फीलिंग आएगी, यस अगर मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा तो ऐसा होगा। फिर एक इच्छा उत्पन्न होगी, मुझे अपने आप को बदलना है। लेकिन जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, उस पर मनन ही नहीं करेंगे तो इच्छा ही विकसित नहीं होगी कि मुझे अपने आप को बदलना है। ओके, सो डीप स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स विथ कंटेम्पलेशन विल हेल्प मी टू रेगुलेट माई इमोशंस। तो पहला क्या था? अवॉइड द ट्रिगर्स। दूसरा, बीइंग इंट्रोस्पेक्टिव। तीसरा, स्पिरिचुअल वॉव्स। एंड चौथा, डीप स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स विथ कंटेम्पलेशन। और किसी ने नहीं बोला अभी तक? यस प्रभु। Revealing my heart, you know. So revealing my heart to others will also help me to regulate my emotions. Very good. और मन यस गोपी बोलो। यस, टेम्पटेशंस आती हैं। तो अब इसमें ध्यान रखना है, कई बारी टेम्पटेशंस को हम उस स्टेज तक पहुंचा देते हैं कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना। ध्यायते विश्यान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भिजायते। उस स्टेज तक पहुंच गई, फिर वापस आना मुश्किल है। तो इस पे भी थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, जैसे ही इंद्रिय विषयों में हमारा मन जा रहा है, उस तरफ इमोशंस जा रहे हैं, थिंकिंग स्टेज पे उसको कट कर देना चाहिए। आगे बढ़ गया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, फिर हम इमोशंस में बह जाएंगे। तो आपका पॉइंट क्या था? सॉरी। हाँ, तो उस स्टेज पे फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो कंटेम्पलेशन स्टेज पे ही हो रहा हो तो उसको, माइंड को डाइवर्ट करें हरि नाम की तरफ, स्क्रिप्चर्स की तरफ, तो उसको हम कर पाएंगे। यस प्रभु। डिवोटी एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन, यस। और या उस इमोशन को भी मतलब उस पर इमीडिएटली वर्क करें। हाँ, समय दें। यस, इमोशंस में तुरंत ना बह जाएं, सो वी कैन डिले, रिस्पॉन्स अपना डिले कर सकते हैं, तो थोड़ा उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, टाइम गेन कर सकते हैं। यस प्रेयर्स अगेन, यस प्रेयर्स वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। और ऐसी प्रेयर्स लें जो हमारे इमोशनल स्टेट से जैसे हम बिल्कुल आइडेंटिफाई करते हैं।
ताकि उन प्रेयर्स को हम हृदय से बोल सकें. राइट, गुड. या रेगुलर हियरिंग, वेरी गुड प्रभु जी, वेरी गुड. हियरिंग के बाद फिर अगेन कंटेम्पलेशन. हमने वो डिवोटी एसोसिएशन में हियरिंग एंड कंटेम्पलेशन. गुड, ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट. हाँ, हार्ट शेयर हो गया. यस, पीछे. यस यस प्रभु. क्या बोल रहे हैं? हाँ, कृष्णा कॉन्शियस ड्यूटी में साधना करना. बहुत अच्छा पॉइंट है इनका कि साधना भक्ति को आसक्ति के साथ करना, केवल निपटाने के लिए नहीं करना. ये पॉइंट हमारा लास्ट में आना था कि सॉरी, वी हैव टू डू दिस रिहर्सल. हमारे अंदर जो मटेरियल इमोशंस हैं कई जन्मों के इकट्ठे हुए पड़े हैं और वो हम उनके वश में बह जाते हैं. हमारे जो स्पिरिचुअल इमोशंस हैं बहुत वीक हैं अभी, वेरी वेरी फीबल, कमज़ोर से हैं. स्पिरिचुअल रियलाइजेशन बहुत कमज़ोर हैं. तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है और मटेरियल इमोशंस को वीक करना है. ओके, तो उसके लिए साधना भक्ति है. तो साधना भक्ति के जितने भी अंग हैं, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, वी शुड नो द पर्पस वाई वी आर परफॉर्मिंग इट, फॉर हुज प्लेजर वी आर डूइंग इट. जब कर रहे हैं किसकी प्रसन्नता के लिए, क्यों कर रहे हैं. राइट, तो इसीलिए आसक्ति के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. मेरा लैपटॉप इमोशनल हो रहा है, बैटरी डाउन हो रही है. अब आया. यस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो साधना भक्ति हमारा पूरा प्रोसेस है. देखिए, अब स्टार्टिंग में जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारे एक अंदर होता है. एक बुक लिखी थी परम पूजनीय दयामित स्वामी महाराज ने, भक्ति भाव. बहुत अच्छी बुक है, पतली सी बुक है. उसमें लिखते हैं जब हम भक्ति में स्टार्टिंग में आते हैं, वी हैव द इमोशन ऑफ रिलीफ. राहत मिली यार भक्तों के संग में आकर. यहाँ भक्त बड़े अच्छे हैं, कितने सबने सुंदर तिलक लगाया हुआ है, सब प्रणाम करते हैं एक दूसरे को. बहुत अच्छा लगता है यार, भगवान के सुंदर दर्शन हैं. कीर्तन इतना अच्छा है, इतना सूदिंग कीर्तन है. प्रसादम इतना अच्छा है, रिलीफ मिलता है. ऑफिस में बॉस कैं कर रहा है, ये है वो है, बहुत रिलीफ. जैसे कोई 42 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, यहाँ के 21 डिग्री है, बड़ा रिलीफ. तो स्टार्टिंग के कुछ साल तो हमारे इमोशन ऑफ रिलीफ में निकल जाते हैं. जब इमोशन ऑफ रिलीफ हो गया पूरा, अब यहाँ 16 डिग्री टेम्परेचर में रहने की आदत पड़ गई, फिर बोलता है यार, यूज्ड टू हो जाते हैं. यार ये क्या है, क्रैक क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये प्रसाद में नमक क्यों ज़्यादा डाल दिया आपने, है ना, ये श्रृंगार ठीक नहीं किया, ये भक्त कैसा है यार, ठीक बात नहीं करता. फिर हमें अंदर क्या दिखने शुरू हो जाते हैं, फॉल्ट्स. तो हमारी भक्ति खाली इमोशन ऑफ रिलीफ पे ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती. इसीलिए भक्ति शुरू होने के 6-7 साल बाद भक्तों के जीवन में क्राइसिस आता है, मिड लाइफ क्राइसिस. अब रिलीफ मिल गया, अब आगे क्या. पहले तो डेल्टा चेंज बहुत ज़्यादा था ना, 42 डिग्री से 16 डिग्री में आ गए. वाह क्या उन्नति हुई मेरी यार. 4 नियम शुरू कर दिए मैंने, 0 से 16 माला पे आ गया. पहली इनिशिएशन भी हो गई, दूसरी इनिशिएशन भी हो गई, सर मुंडवा लिया, सेफरन डालिया, जाए. इमोशन ऑफ रिलीफ, इमोशन ऑफ अचीवमेंट, क्या क्या नहीं कर लिया. अल्टर के अंदर घुस गया, भगवान को छू भी लिया, वाह. अभिषेक भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेक्चर भी दे दिया, श्लोक भी याद हो गया, वंडरफुल. तो पहले 3-4 साल इमोशन ऑफ रिलीफ, अगले 3-4 साल इमोशन ऑफ अचीवमेंट. देन व्हाट, भैया हो गया, एक अल्टर में घुस गए, एक भगवान को छोड़. अब आगे और क्या करना है बताओ. भागवतम पढ़ ली, सीसी पढ़ ली, और बताओ आगे क्या पढ़ो, और क्या अचीव करना. ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट हो गया, और आगे बताओ. फिर एग्जॉस्टेड. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल एक्सचेंज विद कृष्णा, स्पिरिचुअल इमोशंस. वो ही हमें लॉन्ग सस्टेनिंग है. इमोशन ऑफ रिलीफ, इमोशन ऑफ अचीवमेंट, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. इसके सहारे अपनी गाड़ी चलाएंगे भक्ति की तो एक ना एक दिन रुकेगी, प्रॉब्लम करेगी.
असली है कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाउ टू सेटिस्फाई कृष्णा, साधना भक्ति विद आसक्ति फॉर सेटिस्फाइंग कृष्णा। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, रिलीफ मिल रहा है, अचीवमेंट मिल रहा है, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। असली मेरा इमोशन होना चाहिए हाउ टू सेटिस्फाई कृष्णा। ये हमें क्यों सेटिस्फेक्शन देगा? ये अभी बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। तो साधना भक्ति में करके थोड़ा सा स्पार्क है, इसको बढ़ाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा, आप सोचो अगर हम इस इमोशन को फैन नहीं करेंगे और अपनी भक्ति इमोशन ऑफ रिलीफ और इमोशन ऑफ अचीवमेंट में चलाते रहेंगे तो क्या क्या नुकसान होगा? क्या आ जाएंगे? कैजुअल हो जाएंगे। यस, कंप्लेसेंट हो जाएंगे। हाँ, प्राइड आ जाएगी। यस, गोल से डेविएट हो जाएंगे, या बाहर इमोशनल एक्सचेंज ढूंढेंगे, है ना। यस, कोई फॉलोअर्स मिल जाए यार, ये तो तारीफ़ करते नहीं कोई तो है मेरी तो कोई तारीफ़ करे, और कोई माता जी तारीफ़ करें, वो बहुत अच्छा लगता है यार ये मुझे समझ पा रही है यार, यही है, ये मुझे तत्व से जान गई और कोई नहीं जाना था ये अच्छा लग रहा है मुझे यार, सॉफ्ट सॉफ्ट प्यारी बातें। कोई तो है मुझे प्रेम दे, मुझे प्रेम चाहिए, तो वो प्रेम चाहिए ना, तो प्रेम ढूंढेंगे हम, हर कोई प्रेम ढूंढ रहा है। या यस, स्टैग्नेशन आ जाएगी और कंपटीशन होगा, द्वेष होगा, प्राइड होगी, ऑल दिस नेगेटिव इमोशंस विल कम। दिस बाउंड टू बी देयर, मटीरियल वर्ल्ड इज बिल्ट लाइक दिस। तो हम यहाँ पर आके उन मटीरियल इमोशंस को स्पिरिचुअल रूप देने नहीं आए। ऊपर से स्पिरिचुअल है और अंदर से वो मटीरियल इमोशंस है, नहीं नहीं नहीं, अंदर बाहर पूरे क्या स्पिरिचुअल इमोशंस। क्या? हाउ टू सेटिस्फाई श्रील प्रभुपाद, हाउ टू सेटिस्फाई कृष्ण। इन इमोशन जो बहुत कमज़ोर हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो शुरू शुरू में क्या होता है, जैसे ये नेगेटिव इमोशंस हमें कैसे कंट्रोल करते हैं, है ना। इसमें क्या हमारे फिजियो कहते हैं ना, फिजियो मेंटल क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल, एक तो फिजियोलॉजिकल और मेंटल कैसे चेंजेस होते हैं ना। जैसे होता क्या है कि आपने देखा होगा कई भक्त होते हैं हमेशा डरे डरे रहते हैं, कई भक्त, अब कई लोगों को भी देखा होगा हमेशा बड़े गुस्सा करते रहते हैं। हमारे एक भक्त का विवाह हुआ तो दोनों भक्त थे, हस्बैंड वाइफ। तो मैंने पूरा लिया, प्रभु और कैसा चल रहा है, मैंने बस इतना ही पूछना था। 2 घंटे चले गए मेरे वाह वाह वाह, ये ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसे, दोनों एक दूसरे इतना परेशान हो गए, क्या है यार, दोनों भक्त हैं, ऐसा क्यों। फिर वो माता जी रोने लगी, बोले गलती इनकी नहीं मेरी है। बचपन से मैंने अपने घर में ऐसा ही वातावरण देखा है, रोज़ लड़ाई 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 लड़ाई। और जैसे घर में कोई लड़ाई होती है हमारा बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं। नेगेटिव इमोशन जब जनरेट होते हैं तो शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जो हार्मोन्स निकलते हैं तो हमारा जो बॉडी और माइंड एडिक्ट हो जाता है उन हार्मोन्स का। तो जब तक वो हार्मोन्स आएंगे नहीं, मैं अंदर कुछ तड़पन सी होगी ना, तलब सी लगेगी। तो घर में क्लेश मचना ही चाहिए। जब तक क्लेश नहीं होगा मैं कुछ गड़बड़ होगी, क्लेश मचाऊंगी मैं, आप नहीं मचाओगे तो मैं करूंगी क्लेश। तो ऐसी नेचर बन जाती है, फिर हमारे नेचर बन जाती है कि मुझे आदत पड़ गई है क्लेश में रहने की। जब तक क्लेश नहीं होगा मैं संतुष्टि नहीं हूँ। तो इसलिए वो हार्मोन्स ऐसे जनरेटेड, डिमांड हो गया बॉडी की। तो यहाँ पे ससुराल में यहाँ बड़ा शांति का वातावरण, सहन ही नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ क्लेश। तो इस ढंग से ये इमोशंस इतना हमें कंट्रोल कर लेते हैं और कई जन्म ऐसे निकल जाते हैं, राग द्वेष के भविष्य में चलते रहते हैं। लेकिन इन्हीं को अगर पॉजिटिवली कर दिया जाए, हम इन्हीं पॉजिटिव इमोशंस में जनरेट हो जाएं। श्रीमती राधा रानी गोपियाँ हैं, उनको उड्डीपन हो जाता है, थोड़ी सी भगवान के बारे में तमाल विच देखा, कृष्ण का स्मरण आ गया, खो गए अपने आप में, वो भी इमोशनल कंट्रोल्ड हैं पूरे।
है ना। गोपियाँ बैठी हैं समाधि में ऐसे, नारद मुनि आप योग में क्यों पड़ी हैं? बोले हम योग की विद्या इसलिए कर रहे हैं कि हम कृष्ण को भूलना चाहते हैं, हृदय से बाहर निकाल रहे हैं। बाकी योगी योग में जाते हैं कृष्ण को हृदय में लाने के लिए, कृष्ण इतने गहरे घुसे हुए हैं हृदय में, उनको बाहर निकालने के लिए योग में बैठे हैं। बाहर ही नहीं निकल रहे, छोड़ कर चले गए, हमारा उनका स्मरण इतना आता रहता है। तो हमने इस स्थिति में पहुंचना है, तो अपने स्पिरिचुअल इमोशंस को मैग्नीफाई करना है, इसीलिए साधना पड़ती है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि साधना को पूरी आसक्ति के साथ करें। हम कीर्तन कर रहे हैं, पहला इमोशन ये आता है नई ट्यून गाऊंगा आज, गुरु पूजा मेरे नाम की अनाउंस हुई है यार, ये ट्यून तो गा दी थी, अब नई ट्यून गाऊंगा। नो, फर्स्ट इमोशन शुड कम राधा राधिका मन को कैसे प्रसन्न करोगे। ओह मेरा लेक्चर है, यस मैंने आज लेक्चर देना है, फर्स्ट इमोशन शुड कम हाउ कैन आई सेटिस्फाई विद माई प्रेजेंटेशन, कैसे मैं गुरुजनों को संतुष्ट कर सकता हूँ। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं भक्ति में, कोई भी साधना का कार्य कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं, भक्तों से बातचीत कर रहे हैं, हाउ आई कैन सर्व हिम, यू नो, हाउ आई कैन सर्व कृष्ण, ये सारे इमोशंस हमने जनरेट करने हैं। तो क्या होगा, शुरू में ये बहुत वीक होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये हमारी हैबिट में आ जाएगा, हमारे ब्लड में आ जाएगा, है ना। जैसे हार्मोनल हो गया ना, हमारे ब्लड में आ गया, एक व्यक्ति को क्लेश में रहने की आदत पड़ गई, तो ये एक वैष्णव सेवा करना, दूसरों को संतुष्ट करना, ये हमारी नेचर बन जाएगी। इसकी क्या करेंगे, हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? ओके, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जब राम और लक्ष्मण ये चित्रकूट में थे और भरत पूरी आर्मी के साथ भगवान राम को वापस लेने आए, तो घोड़ों की आवाज़ आ रही है, तो लक्ष्मण तुरंत वृक्ष पे चढ़ गए, दूर से देखा, अरे भरत आ रहे, बोले अभी मैं पूरी की पूरी सेना को ख़त्म कर देता हूँ। ये भरत क्या सोचता है, हम यहाँ भी जिंदा नहीं रहने देगा। भगवान राम ने कहा तुम क्यों इतना गुस्सा करते हो, क्या तुम समझते हो खाली तुम ही मुझसे प्रेम करते हो, भरत मुझसे प्रेम नहीं करता है। मुझे लगता है तुम जंगल में आके थोड़े तपस्या करके थोड़े से इरिटेट हो रहे हो, तो भरत को आने दो, मैं उसको यहाँ रख लूँगा, तुम अयोध्या वापस चले आना। तो राम को ये लगा, और जब भरत आए और भरत ने राम के साथ इस प्रकार से एक्सचेंज किया, तो लक्ष्मण को बहुत शर्म आई कि मैं भरत के बारे में क्या सोच रहा था। बाद में लक्ष्मण ने भगवान राम से पूछा कि ये मेरे को ऐसा क्यों हो जाता है ना। तो भगवान राम ने बोला, लक्ष्मण आप बड़े इमोशनल हो। तो लक्ष्मण ने पूछा क्या इमोशनल होना ठीक नहीं है? भगवान राम ने बोला नहीं, इमोशनल होना ठीक है, लेकिन सही इमोशन से, सही डायरेक्शन में इमोशनल होना चाहिए। तुरंत आपने बोल लिया भरत हमारी हत्या करने आए। ओके, तो इसलिए हमें भी अपने इमोशंस को जानना है। अगर हम बहुत डिस्टर्ब महसूस करें किसी बात पे, तो समझने का प्रयास करना है मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा। ओके, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना। हम अक्सर अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, अंदर से गुस्सा आ रहा होता है, बाहर से ठीक है कुछ सब ठीक है, और अंदर ही अंदर वो सप्रेस हो रहा है। भगवान गीता में कहाँ कहते हैं अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाहिए? निग्रह किम करिष्यति, क्या है श्लोक? प्रकृति, हर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार चलता है, तो निग्रह आर्टिफिशियल कंट्रोल करके क्या फ़ायदा। 332 है शायद, देखो। सॉरी, एक मिनट के लिए। हरे कृष्ण सदृशम चेष्टे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। पढ़िए इसका अनुवाद। Even a man of knowledge acts according to his own nature. For everyone follows the nature he has acquired from 3 modes. What can the repression accomplish? जबरदस्ती उसको कंट्रोल करने से क्या फ़ायदा। कई लोग जो बोलते हैं संभोग से समाधि तक,
वो बोलते गीता का सार ये है। निकालो यार, रिलीज करो इमोशंस को। निग्रह किम करिष्यति। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कितने इंटेलिजेंट देखो, निग्रह किम करिष्यति यार, जो इमोशंस आ रहे हैं रिलीज कर दो, राइट। नहीं, उसका मतलब ये नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आर्टिफिशियल सप्रेशन से काम नहीं चलेगा। क्या करना चाहिए? अपने इमोशंस को समझना है और उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करना सीखना है, बिना ऑफेंड किए। अगर हम इमोशंस को सप्रेस करते रहेंगे तो क्या होता है? खुद से झूठ बोलते रहेंगे तो होगा क्या? फट जाएंगे एकदम, वॉल्केनो फटेगा, फिर क्या होगा? जब इमोशन सप्रेस किया, हाँ, फिर तो कुछ भी कर बैठेगा व्यक्ति, उल्टा सीधा बोलेगा, उल्टा सीधा ब्लेम करेगा, दोष लगाएगा, मारपीट कर देगा, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर कंट्रोल्ड है, वो उसको कुछ महसूस हो रहा है, उसको उसने एक्सप्रेस कर दिया या अपने आप से सच्चा हो गया, ओ छी बहुत गंदी लस्टी भावनाएं आ रही हैं मेरे अंदर यार, ये एक्नॉलेज करना, ये आप देखेंगे बहुत रिलीफ मिल जाएगा। आई शुड डू समथिंग। लेकिन उसको नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है। नो, अपने आप से ऑनेस्ट होके यस ये है, फिर मैंने अपने को एक्नॉलेज कर लिया, तो फिर मैं उसको सोचूंगा क्या तरीका है शास्त्र के अनुसार उसको डील करने का, किस भक्त को जाके बताऊँ, कैसे करूँ, फिर मैं उसको हैंडल करना सीखूँगा। और समझ किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, हम बहुत हर्ट फील कर रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? हमसे टॉलरेट नहीं हो पा रहा, क्या करना है? सप्रेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? We have to learn to express our emotions in a non-offensive manner. उस व्यक्ति के साथ भी हमारे रिलेशन से बोल सकते हैं, प्रभु आपकी इस बात से मैं थोड़ा हर्ट हूँ। ये नहीं बोलना कि आप गंदे हो, आपने मेरे साथ बुरा किया, मुझसे द्वेष करते हो। अगर हमने सप्रेशंस को इमोशन को सप्रेस कर दिया तो अनकंट्रोल तरीके से इस जंग से बाहर निकलेंगे, हम दूसरे को ब्लेम करेंगे। लेकिन हमने उसको सप्रेस नहीं किया तो उसको हम तरीके से रेगुलेट करके एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि वो व्यक्ति ऑफेंड ना हो। ठीक है। अब ये जो राग और द्वेष हैं, ये जो इमोशंस हैं, इसका रूट क्या है? इसका रूट क्या है? या फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो। और राइट इमोशंस का रूट क्या होना चाहिए? ट्रू ईगो। ओके, और ट्रू ईगो क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण। तो यानी कि असली इमोशनल क्वेश्चन, असली इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि मैं दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढूं। ओके, ये हायर इमोशंस। हर कोई खुशी ढूंढ रहा है। राग द्वेष क्या कह रहे हैं? राग द्वेष कहते हैं इस मेरे को फॉलो करो, खुश हो जाओ, जो मुझे अच्छा लगता है मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये राग हुआ ना, राग द्वेष यही हुआ। ये मेरे आंखों से दूर हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा, ये मुझे चाहिए मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये राग द्वेष को फॉलो करना। लेकिन ये मिथ्या अहंकार से है। असली अहंकार को फॉलो करेंगे कि इफ़ आई सेटिस्फाई कृष्णा, इफ़ आई सेटिस्फाई डिवोटी, देन आई विल बी हैप्पी। सो दीज आर ट्रू स्पिरिचुअल इमोशंस। ठीक है ना? तो इस ढंग से इमोशनल एक्सचेंज करके हम खुश हो सकते हैं। राइट। सो अपने जीवन में हायर इमोशंस लाने का हम प्रयास करें। जैसे जब दशरथ जी का अंतिम संस्कार करके भरत और शत्रुघ्न वापस आ रहे थे, तो शत्रुघ्न को मंथरा दिखाई दे गई। शत्रुघ्न को इतना क्रोध आया, उसने मंथरा के बाल पकड़ लिए, अपनी तलवार निकाल ली, उसका सर काटने लगा। मंथरा शोर मचाने लगे, शोर मचा केकई को पुकारा, केकई बाहर आ गई। केकई ने भरत को बताया, भरत बचाओ। भरत को भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। भरत ने शत्रुघ्न को बोला छोड़ दो इसको। बोले क्यों भैया, सब फसाद की जड़ यही है मंथरा,
बोले इसको छोड़ दो। अगर हमने इसका वध कर दिया तो भगवान राम को अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो क्या सीखे इस इंसिडेंट से, कैसे इमोशन रेगुलेट किए उन्होंने, भगवान के इमोशंस को देखा, है ना। तो लोअर इमोशंस को हम काउंटर कर सकते हैं हायर इमोशंस। ओके, शीला प्रभुपाद अमेरिका में गए और वहाँ सफलता नहीं मिल रही थी, अमेरिका में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। तो प्रभुपाद हर दूसरे तीसरे महीने हार्बर में जाते थे, भारत के लिए जहाज़ वापस कब जा रहा है ना। तो फिर बाद में आके सोचते थे नहीं, हायर इमोशन क्या सोचते थे, मेरे गुरु महाराज के क्या आदेश है, वो कैसे संतुष्ट होंगे, थोड़ी तकलीफ़ हो रही है लेकिन गुरु महाराज की संतुष्टि के लिए मैं रुकता हूँ। तो हायर इमोशंस। तो इसलिए हमारी लाइफ में हमें लोअर इमोशन जब सताते हैं, तो अगर हमने प्रैक्टिस की है हायर इमोशंस को सेटिस्फाई करने की, गुरु को प्रसन्न करने की, कृष्ण को प्रसन्न करने की, तो हमें शक्ति मिलेगी कि हम लोअर इमोशंस में बहेंगे नहीं। अगर हमने हायर इमोशंस को कल्टीवेट ही नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से फिर हम लोअर इमोशंस में बह जाएंगे। अगर हम साधना भक्ति रिचुअलिस्टिकली कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर लोअर इमोशंस में बहते जाएंगे। नहीं, साधना भक्ति को आसक्ति के साथ कर रहे हैं, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, प्रभुपाद की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, हायर इमोशंस, और कृष्ण से कुछ रेसिप्रोकेशन मिलना शुरू हो गया, तो लोअर इमोशंस आएंगे भी तो उसको हम हायर इमोशन से काउंटर कर देंगे, राइट। फॉल्स ईगो के इमोशंस को रियल ईगो के इमोशन से काउंटर कर देंगे। सो दैट वे विल हैव इमोशनल स्टेबिलिटी, और यही इमोशनल स्टेबिलिटी हमारी योग्यता बनती है भगवत धाम जाने की, और यही साधना भक्ति का उद्देश्य है। ओके, तो ये मटीरियल वर्ल्ड इज़ अ वर्ल्ड ऑफ टर्बुलेंस, और हमारे अंदर कई जन्मों के संस्कार राग द्वेष छपे हुए हैं, तो इसमें बह ना जाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ट्रू इमोशंस को कल्टीवेट करें। और ट्रू इमोशंस के लिए हायर इंटेलिजेंस, स्क्रिप्चर्स, डिवोटीज एसोसिएशन, वो सब हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, और उसको करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।